सब्सक्राइब कीजिए ये ट्यूटोरियल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। Hi everybody, this is Sanjay. Today I am going to teach you science chapter from standard 6. Our first chapter is food. Where does it come from? Let's start. Our chapter name is food. Where does it come from? What did you eat at home today? आपने आज क्या खाए हैं? Find out what your friends ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? आपने जो कल खाए थे, जो भी फूड खाए थे कल खाए थे, आज क्या वही खाए? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? हम क्या करते हैं कि different types of food मतलब हर तरह के खाना खाते हैं हर तरह के समय में। एक ही चीज को हम बार बार नहीं खाते हैं, तो उसमें वैरायटी आता है। तो देखिए, फूड वैरायटी। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे। तो एक अपनी दोस्तों को कुछ पूछिए कि ड्यूरिंग द डे टाइम में वो क्या खाएंगे। See if you can also get this information from friends staying in the different states of the India. List all the items in your notebook as given in table 1.1. So you can fill in this table. Nature of the name of the student and friend, food items eaten in a day. There seems to be so much variety in the food that we eat. तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि वैरायटी ऑफ फूड होता है, मतलब हर तरह के फूड हम खाते हैं। देयर इज अ डिफरेंस इन द फूड। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? ये जो फूड हम खाते हैं वो किससे बनता है? थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। जैसे कि राइस बनता है या चावल बनता है, उसके बारे में सोचो। वी टेक रो राइस। हम क्या करते हैं, रो राइस मतलब कच्चा जो चावल होता है उसको लेते हैं एंड बॉयल इट इन द वाटर। हम उसको पानी में गर्म करते हैं। जस्ट टू मटेरियल्स, ओनली टू मटेरियल्स हम लेते हैं और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश और बॉइल्ड राइस। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि हम इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर नहीं पता है तो सुनिए। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है कि एक चीज बनाने के लिए जितने सारे थिंग्स चाहिए, मतलब जितने सारे चीज चाहिए, हम उसको बोलेंगे इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि आपको बनाना है, दाल बनाना है, तो दाल के लिए दाल चाहिए, हल्दी चाहिए, पानी चाहिए और क्या आपके लिए नमक चाहिए, मिर्ची चाहिए। तो ये सारे चीज चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे इंग्रेडिएंट्स। On the other hand, some food items are made with many ingredients. तो और एक दिशा में क्या होता है कि कुछ फूड और कुछ इंग्रेडिएंट से बनता है। यहाँ पे तो जिन्होंने दो लिए हैं, लेकिन यहाँ पे जो चावल बनाए हैं, हम चावल लिए और पानी लिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसे भी होते हैं कि बहुत सारे चीजें उसमें डालना पड़ता है टू मेक डिश। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, तो हम करी बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स। हमको वेजिटेबल्स डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जी चाहिए, सॉल्ट नमक चाहिए, स्पाइसेस मसाला चाहिए, ऑयल तेल चाहिए एंड सो ऑन, और बहुत कुछ चाहिए। तो यहाँ पे एक्टिविटी 2 में देखिए, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। तो यहाँ पे जो आपने लिस्ट किए थे उसका अभी क्या करना है आपको, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस। तो ये सारे किन चीजों से बनाया गया है आपको 1.2 टेबल में लिखना है। फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि रोटी चपाती तो आटा से बनता है और वाटर से। दाल जिससे बनता है पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, एज आई टोल्ड यू। एंड आपको कुछ लिखना है या 4-5 लिख देना और आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। What do we find? Do we find some ingredients common for different food items? Discuss in class. तो अपनी क्लास में डिस्कस कीजिए कि कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसा होता है कि जो कॉमनली हम यूज करते हैं, जैसे कि नमक, मसाला तक सबकी हर सब्जी में उसको डालना ही पड़ेगा। Food materials and sources. It may be easy for us to guess the sources of some food, sources of some of the ingredients that we listed in table 1.1. Sorry, table 1.2. In table 1.2, fruits and vegetables, for instance, where do they come from? वो कहाँ से आते हैं? Plants, of course. Plants से आते हैं. What are the sources of rice or wheat? तो जो राइस आता है, wheat आता है, तो उसका sources क्या है? You may have seen paddy or wheat fields. आपने देखा होगा paddy या wheat fields देखा, with rows and rows of plants. एक लंबा रोज में रहते हैं, वो लगाया जाता है फील्ड में, which give us this grain, जो कि हमको यही ग्रेन हमको देता है।
एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क। तो यहाँ पे भी कुछ फूड आइटम्स है, वो है मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, pork and such others which come from animals। तो ये जो सारी चीज हम मैं बताया कि मिल्क हो गया आपका, दूध हो गया, अंडा हो गया, मीट हो गया जैसे कि मांस बोलते हैं ना, चिकन हो गया आपका, फिश मछली, प्रॉन्स मतलब जो हम बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं चिंगड़ी, और जो बीफ बीफ होता है जो मांस होता है। सो ये सारे चीज सो हम एनिमल से मिलता है हमको। एक्टिविटी 3 में देखिए, लेट अस चेक द फूड आइटम। Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and their resources। Some example are given in the 1.3। So यहाँ पे देखिए 1.3 टेबल में ingredients used to prepare food items and their resources। फूड आइटम देखिए, इडली, इडली बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। उसका सोर्सेस क्या है, राइस का है प्लांट। समझ में आएगा कि नहीं। चिकन करी, चिकन कहाँ से आता है, एनिमल। स्पाइसेस, ऑयल, घी, घी से आता है कहाँ से, ऑयल, घी प्लांट से और एनिमल से आता है, तो वाटर। खीर, मिल्क, राइस, शुगर, मिल्क आता है एनिमल से, राइस आता है प्लांट से। तो ये सारी चीजें लिखा गया है और आप उनको और 2-3 ऐड कर सकते हैं। What do we conclude from activity 3? क्या हम conclude किए, plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits। Animals provide us, हम एनिमल हमको क्या देता है, milk, meat products and eggs। Cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk। तो जो काउ और गोट्स जो है, जो गाय होते हैं, बकरी या बुफालोस, जो बुफालोज हम बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमको कॉमनली मिल्क ही देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, मिल्क और मिल्क कुछ प्रोडक्ट्स होता है जैसे कि बटर, क्रीम, cheese, curd are used all over the world। Can you name some other animals which give us milk? आपको बताना पड़ेगा कि और कुछ एनिमल्स है जो मिल्क देते हैं। कृपया करके आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। Plant parts and animals product as food। Plants are one source of our food। Which parts of a plant are these? We eat many leafy vegetables। हम बहुत सारे पत्ते की सब्जी खाते हैं, पत्ते जो उसमें पत्ते बहुत होता है, जैसे ये बंद गोभी हो गया, जैसे कि कुछ ग्रीन्स हो गया। We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stem and even flowers। तो हम एक पेड़ का उसका क्या खाते हैं, उसका प्लांट्स का क्या खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उसका फल या रूट्स या स्टेम, या तो हम उसका फूल खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड। जैसे कि आपको बनाया जाता है ना, जैसे कि आपका फूल जो पम्पकिन होता है उसका फूल से बनाया जाता है, डीप्ड इन राइस पेस्ट करके उसको फ्राई करा जाता है, बहुत अच्छा लगता है। खा के थोड़ा देखिए, अगर आप खाए होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। Some plants have 2 or more edible eatable parts। Seed of mustard plant give us oil and leaves are used as a vegetable। तो कुछ प्लांट्स ऐसा होता है जो 2 और मोर से एडिबल होता है, पार्ट्स एक से अधिक होता है, 2 से अधिक। Seeds of mustard plants give us oil and leaves are used as a vegetable। Can you think of the different parts of a banana plant that are used as food? कुछ बनाना प्लांट्स होता है, जो बनाना प्लांट्स होता है, तो उनका जो हम जो पार्ट्स यूज करते हैं वो कहने से कह सकते हैं हम क्या, हर तरह का उसका जो पार्ट्स होता है हम उसको खाते हैं, यूज भी होता है। Think of more examples where many parts of a single plant are used as food। Activity 4, from all the food items you have listed in 1.3। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स इज फूड। तो उसका क्या क्या प्लांट्स का पार्ट होता है। फूड आइटम्स विद द पार्ट एज द मेजर सोर्स, ब्रिंजल करी। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या आता है, ब्रिंजल, चिली स्पाइस, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। तो उसका सोर्सेस क्या है, ब्रिंजल का है क्या, उसका पार्ट है फ्रूट, चिल्ली का है फ्रूट, ऑयल जो आता है उसका सीड से आता है, बीज से बनाया जाता है। As you can see in the picture। Activity 5, take some dry seeds of moong or chana। Put a small quantity of seed in a container filled with water and leave this aside for a day। तो आप एक
एक लीजिए, एक मतलब एक आप मूंग लीजिए और चना लीजिए और कुछ क्वांटिटी एक कंटेनर में डाल दीजिए, उसको पानी दीजिए और एक दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है ड्रेन वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। तो आप देखेंगे कि जो वाटर होता है वो नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा रहता है, और जो सीड्स है वो वेसल में रहे होंगे। रैप देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। तो उसको क्या करेंगे आप, एक कपड़ा से उसको मतलब बांध देंगे, मतलब कवर कर देंगे। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द डे इन द सीड। तो क्या होगा उसका जो जो क्या बोलते हैं आप बोलते हैं ना स्प्राउट, तो स्प्राउट निकला होगा। A small white structure may have grown out of their seeds. If so, seeds have sprouted. तो इसको हिंदी में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं sprouted. If not, the wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day. अगर वो नहीं हुए होंगे तो एक दिन के लिए फिर छोड़ दीजिए, covered with a wet cloth. तो उसको एक wet cloth के साथ उसको ढक दीजिए, कवर कर दीजिए। तो नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। नेक्स्ट डे देखिए कि वो सीड्स जो आपने रखे थे कि वो स्प्राउट हुआ है कि नहीं, हो गया होगा आई थिंक। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। तो ये आपको धोने के बाद आपको उसको खा सकते हैं। दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड, उसको बॉयल भी कर सकते हैं। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। तो उसको स्पाइसेस, कुछ मसाला डालकर उसको टेस्टी स्नैक भी बना सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। आपको पता है क्या हनी मतलब जो हनी क्या बोलते हैं उसको, महू, जो कहाँ से आता है। हैव यू सीन ए beehive where so many bees keep buzzing about। बहुत सारे जो बीज होते हैं, बीज मधुमक्खी, वो बजिंग होते हैं। बजिंग मतलब उनका जो आवाज होता है उसको बजिंग बोलते हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर। नेक्टर का मीन्स होता है स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स। वो फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करते हैं, कन्वर्ट इट इनटू हनी। तो वो उसको हनी में कन्वर्ट कर देते हैं एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। तो उनको वो हाइव में, अपनी हाइव में रखते हैं। Flowers and their nectar may be available only for a part of the year, so bees store this nectar for their use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. हम उसको collect करके ले आते हैं अपने लिए। और do animals eat? तो animals क्या खाते हैं? Do you have cattle or pet that you take care of? आपके पास क्या cattle है या pet है जो आपको take care करते हैं उसको? A dog, cat, buffalo or a goat? You will then surely be aware of the food the animals eats. What about the other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or an insect may be eating as their food? Activity 6 में देखिए, several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type of food they plant product in group 1. These are called herbivores. There are some animals, it means that those animals who eat only plant products, they are called herbivores. There are some animals which eat other animal, they are called carnivorous. And which animal will eat both plants and animals are called omnivorous. Now we can list a table by herbivorous, carnivorous, omnivorous. And here animals and their food. Buffalo eats grass, oil cake, hay, grain, and you can write all the animals and their foods. We know that there are many amongst us who do not get sufficient food. हम लोगों में कुछ ऐसे होते हैं कि हम sufficient food नहीं पाते हैं। We need to find ways by which more food can be grown in the country. तो हमको कुछ ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा कि हम कैसे भी करके कि ज्यादा हम कंट्री के लिए
बहुत सारे फूड जो बनाए सके या उसको ग्रो कर सके. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each and every one of us. हम श्योर होना चाहिए कि ये जो फूड हम खाते हैं तो ये सफिशिएंट होना चाहिए. तो ये आपके लिए टॉपिक था, और अगर आपको इस टॉपिक से कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपसे बात करूंगा. और अपने दोस्तों की ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके. और if you have any suggestion from this video you can give me. Lastly, just subscribe my channel and keep watching. Thank you very much.